This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मापुर कारोबार। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं बैंकिंग सेक्टर की, उस पर काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कशन करते रहते हैं। एक सेगमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि तफसीलन अगर उस पर बहस की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है हमारी इकॉनमी को, उन इंडिविजुअल्स को जो अपनी दौलत को मेंटेन करना चाहते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ासतौर पर जो लो कॉस्ट सेंटर्स हैं, जिसमें हम हांगकॉन्ग की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, बड़े पैमाने पर होता है। अब बड़े पैमाने पे वहाँ तो होता है, लेकिन अगर आप देखें तो सिंगापुर की बहुत सारी फर्म्स और हांगकॉन्ग की बहुत सारी फर्म्स ये सर्विसेज इंडियंस को दे रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट मैनेज किया जा रहा है ये लो कॉस्ट सेंटर्स की तरफ से। फिर पिछले दिनों हमें ये खबर भी आई कि जी जैसे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो बेसिकली इन चीज़ों को देखता है कि कितने इंडियंस हैं जो बाहर अपनी दौलत को मेंटेन कर रहे हैं। काफ़ी इंडियंस हैं जो मेंटेन कर रहे हैं। उससे अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ सामने आए कि रेगुलेटर को पता ही ना हो कि ये वेल्थ जो हमारे मुल्क की है ये बाहर मेंटेन हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल नहीं है, तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू में लॉसेस होते हैं। तो इंडिया में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हम एक पॉजिटिव सिनारियो देख रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, वेल्थ मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो अनडाउटेडली हमारे जहाँ बैंकर्स काफ़ी अच्छे हैं, अकाउंटेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। उन चीज़ों को देखते हुए ख़ास तौर पे वेल्थ मैनेजमेंट पे जो काम हो रहा है आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। यूरोप की हम अगर बात करें तो यूरोप में कोई आज से 2 साल पहले की बात है, किसी से मैं डिस्कशन कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये थोड़े से आजकल परेशान हैं। तो मैंने कहा कि यार अगर यूरोप की बात करें और यूरोप की बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 400 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, परेशान क्यों है प्राइवेट बैंक्स? तो उन्होंने कहा कि जी आजकल ऑनलाइन वेल्थ मैनेजर्स अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और इसमें डिफरेंस है कि जो फ़ी चार्ज की जाती है, अगर बैंक्स फॉर एग्जांपल कोई 7.5% एनुअल चार्जेस लेते हैं तो ये जो ऑनलाइन वेल्थ मैनेजर्स हैं ये कोई 0.6% चार्ज करें, उसमें फिर वैट भी शामिल है और फिर जो ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह होती है वो भी शामिल है। डिजिटल वर्ल्ड की तरफ दुनिया मूव कर रही है इस वक्त। सिनारियो हम अगर देखें तो पाकिस्तान के तकरीबन हर बैंक की अगर हम बात करें तो डिजिटल इन्वायरमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट नज़र आता है। वेल्थ मैनेजमेंट पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ, इंक्रीज ऑफ वेल्थ, और फिर क्या सिर्फ ये सर्विसेज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ऑफर की जा रही हैं या वो लोग जिनके पास पैसा ही नहीं है उनको भी ये सर्विसेज ऑफर की जा सकती है थ्रू सम मैकेनिज्म। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तारिक हाशमी साहब ने, हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट समिट बैंक। तारिक साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। थैंक यू खलील साहब फॉर हैविंग। यू मोस्ट वेलकम। ये फरमाइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट पे जो काम हो रहा है, जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रही है, सेटिस्फाइड हैं आप और इन द डेज टू कम मज़ीद इसमें हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? देखिए आदमी आपने 400 साल पुरानी बैंकिंग हिस्ट्री का आपने यूरोप का जिक्र किया और प्राइवेट बैंकिंग का जिक्र किया, एंड आई थिंक कि एक वहाँ पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो हमसे तो कहीं ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान में भी वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ फॉरेन बैंक्स की कॉन्सेप्ट्स पाकिस्तान में लेके आए थे और उसको देखते हुए हमारे जो लोकल बैंक्स हैं उन्होंने भी ये फील किया कि दिस इज़ एन एरिया कि जहाँ पे वो लोग अपनी एक्सपर्टीज़ जो है लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी आपने आई थिंक एक बड़ा अच्छा आपने खलील साहब आपने पॉइंट रेस किया कि प्रिंसिपली का वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक सर्विस है जो जिनके पास ऑलरेडी एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेल्थ है। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ परहैप्स नाम पे ना जाइए कि वेल्थ मैनेजमेंट, आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। हम पहले ये डिटर्मिन करें। देखिए वेल्थ आपकी कोई भी लाइफ स्टाइल, आपका किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल ले तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जहाँ पे वो अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट या वेल्थ को क्रिएट करता है। हम अगर आप किसी यंग आदमी की मिसाल लें, वो अपना पढ़ाई के बाद जाके ही अपना करियर स्टार्ट करता है, एंड प्रोग्रेसिवली उसका एक पीरियड होता है जहाँ वो वेल्थ की क्रिएशन की प्रोसेस के अंदर होता है।
एंड यू नो देन टाइम कम्स कि हम आपने जिक्र किया कि हम उसको फिर उसको फिक्र होती है कि जो मैंने बना लिया उसको मैं प्रिजर्व करूँ कि कहीं ये कम ना हो जाए। एंड ऑब्वियसली चूँकि लाइफ इज़ फाइनाइट है तो वो एक लेगेसी छोड़ के चला जाता है, उसका फिर ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होता है या वेल्थ को और बढ़ाता है या उसको पीछे छोड़ के चला। तो ये 2-3 हिस्से हैं। तो पहली बात तो ये है कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ हम ये समझ लें कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। दिस इज़ अ सर्विस जो कि तमाम इंडिविजुअल के लिए, उनके लिए भी है, मर्द या ख़वातीन जो कि लाइफ के अर्ली हिस्से में है जहाँ दे वांट टू क्रिएट वेल्थ, और फिर ऑब्वियसली इसमें वो लोग भी आते हैं कि जिन्होंने क्रिएट कर ली कि उसकी मैनेजमेंट है, और फिर उनकी मैनेजमेंट के बाद अगर वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या उसकी प्रिजर्वेशन चाहते हैं या उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो मतलब 2-3 एरियाज़ हैं। अच्छा, इसमें जो एक अहम चीज़ है वो है कि वेल्थ मैनेजमेंट प्लान जब आप बनाते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली आप कांटेक्ट में होते हैं जी। एक किस्म का समझ कि फैमिली रिलेशन होता है, इसलिए कि ऑन डे टू डे बेसिस आप उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। उनकी करंट नीड्स, उनकी फ्यूचर नीड्स, उनके फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड, ये तमाम चीज़ें आप असेस करते हैं, यानी आप उनकी फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं और फिर उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इस एरिया में जाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से हम आगे लेके बढ़ा सकते हैं, मेंटेन भी करें और बढ़ाएं भी ताकि आपकी फ्यूचर नीड्स भी मीट हो सके। बिल्कुल सही। देखिए, आई थिंक मैनेजमेंट विल ओनली कम फ्रॉम आफ्टर डिटर्मिनिंग कि उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, जिस तरह आपने जिक्र किया। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू फिर उसको आप जहाँ इन्वेस्ट करते हैं या उनको आप मैनेज करते हैं उसको, वो फिर इंस्ट्रूमेंट पे। तो पहला पॉइंट तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक नीड असेसमेंट है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके आगे आपकी की गोल में कैसे ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं। अगर बच्चे फॉर इंस्टेंस कोई जल्दी एज पे आता है, यंग बच्चे हैं, तो एट अ सर्टन एज उनके बच्चे कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे एक सर्टन नीड आपको एक पैसे की क्रिएट होगी। बच्चों की शादी के लिए होता है तो उनके लिए एक नीड लार्जली ऑल ऑफ अ सडन आपको कि जी हमें इतने पैसे चाहिए होंगे शादी के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जी, वही कब इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें इंश्योरेंस से, क्योंकि देखें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी कहती हैं कि जी आप इतना अमाउंट दें। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30,000 रुपये एक साल के देते हैं तो आपका बच्चा 15 साल के बाद जब इस एज पे पहुंचेगा तो ज़ाहिर है आपकी एक तो एजुकेशन की नीड, फिर ज़ाहिर है शादी वगैरह करनी है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अब यही चीज़ जब वेल्थ मैनेजमेंट में आती है तो इसको सेग्रीगेट अगर करना चाहें, सेपरेट करना चाहें कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि गोल की डिटर्मिनेशन होती है। अब गोल की डिटर्मिनेशन के बाद आपने एक इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर दिया कि जी एक इन्वेस्टमेंट का एक क्लास है कि जहाँ पे आप जिसके थ्रू भी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। क्या इंश्योरेंस सवाल ये उठता है कि इज़ इंश्योरेंस दी ओनली ऑप्शन और इज़ देयर अ बेटर ऑप्शन दैन इंश्योरेंस? इंश्योरेंस ऑब्वियसली ऑफर्स सम एडवांटेजेस, देयर आर अदर प्रोडक्ट्स विच ऑफर ग्रेटर रिटर्न्स, बट उनमें वो एडवांटेज नहीं होगी जो इंश्योरेंस में होगी। तो इट्स अ कम्बिनेशन। मैनेजर जो आपका वेल्थ मैनेजर है फिर वो आपको एडवाइस करता है कि आपका जो कम्बिनेशन आपने बनाना है उसमें परहैप्स एक इंश्योरेंस की प्रोडक्ट भी हो सकती है, आपका हमारी कैपिटल मार्केट में हम आपके बिजनेस चैनल है उसमें एक्सपोजर है। गवर्नमेंट ने हमारी डेट मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या उसमें जाना है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं आपके सूक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, या आपको कुछ फॉरेन करेंसी में होल्ड के। सो देयर आर these becomes perhaps the tools through which diversified through which जिसके थ्रू आपकी रिस्क मिटिगेशन भी करनी होती है। अब इसी पे कि अगर हम देखें म्यूचुअल फंड सेक्टर के हवाले से तो एक ग्रोइंग सेक्टर है, तकरीबन $5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वर्थ है म्यूचुअल फंड की। कोई 23 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ बड़ी जल्दी क्रिएट हो गए, 50-60 अरब रुपए भी हैं, बड़ी इजी क्रिएट हो गए, बड़ी इजीली क्रिएट हो गए। इसी के ज़ाहिर है वहाँ पे कैपेबल लोग हैं, उन्होंने काम किया। अगर उनका एक्सपोजर देखें म्यूचुअल फंड सेक्टर का तो अगर ये 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं तो तकरीबन 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर से मुझे एक्सपोजर नज़र आता है कैपिटल मार्केट में जी, ठीक है। बाकी तो फिर ज़ाहिर इनकम फंड्स वगैरह हैं।
तो इसी तरह अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स जो वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन कर रही हैं, वहाँ पे जो एक्सपोजर है टू द कैपिटल मार्केट, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट पर्टिकुलर मैकेनिज्म? देखिए, हम पहले तो ये डिटर्मिन कर लें कि हम अगर हमारे नॉर्मली हम जर्नली की बात करें कि जनरल बैंकिंग में हमारे यहाँ जितनी अभी तक वेल्थ मैनेजमेंट की जो बैंकिंग ने जिस पे काम किया, तो उसमें प्राइमरीली 2 की प्रोडक्ट्स थी। आपने एक बैंक इंश्योरेंस का, हम बैंक का जिसको बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस की प्रोडक्ट बेची, और दूसरा आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे। अच्छा, ये 2 प्रोडक्ट्स जो कि इंश्योरेंस भी एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मैनेज करती है, उसका पोर्टफोलियो कर उसके प्लान्स होते हैं जिसको आप थ्रू बैंकिंग नेटवर्क आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ये है कि इट्स अ कंपनी इन सेल्फ जिसने मुख्तलिफ रिस्क क्लासेस के उसने फंड्स बनाए हुए हैं, वो मैनेज करते हैं, उसको भी आप बैंक के थ्रू करते हैं आके। तो अभी तक लार्ज एंड बाय एंड लार्ज दीज वर द 2 की प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में हमारे बैंक ने, समिट बैंक ने, इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसमें आपने कैपिटल मार्केट का चूँकि जिक्र किया कि हमने उसमें एक एडिशन किया जो कि परहैप्स अभी और कोई बैंक नहीं कर रहा है। हम लोगों ने ये कहा कि फॉर यंगर पीपल और इवन फॉर ऑल एजेस हमने कैपिटल मार्केट पे डायरेक्ट एक्सपोजर देने के लिए कि फॉर पीपल हु वांट टू परहैप्स इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, हमने एक नई प्रोडक्ट क्रिएट की विच इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, जिसको हम समिट बैंक की कस्टोडियल सर्विस कहते हैं, कि हमने उनको बैंक में रहते हुए एक क्लाइंट की रिलेशनशिप बैंक के साथ रखते हुए हमने उनको कराची की स्टॉक मार्केट का एक्सेस दिया। बड़ा अच्छा मूव है, हाँ। बड़ा अच्छा मूव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स क्योंकि ज़ाहिर है मेरी फील्ड ही यही इकोनॉमी फाइनेंस है, तो मैं जब इसको एनालिसिस करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा मूव लगता है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप चूँकि मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे से हम एक दूसरे के साथ इन टच हैं, मैं इसी कह रहा हूँ मैं जब एनालिसिस करता हूँ दुनिया भर में देखें ना, जो कैपिटल रेज होता है थ्रू कैपिटल मार्केट ही होता है, कंपनीज चलती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एज सच हमें ये सिनारियो नज़र नहीं आता। तो ये जो मूव है इसके ज़रिए हम कैपिटल मार्केट में बेहतरी देखेंगे, और जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी जी, टोटल अकाउंट देखें ना, कोई 2-2.5 लाख टोटल अकाउंट है, इससे ज़्यादा है नहीं, 200 मिलियन की पॉपुलेशन है। इस मूव के ज़रिए व्हाट आई बिलीव इज़ के तादाद बढ़ेगी, एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली इज़ गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। अगर 257 बिलियन का डॉलर्स की इकोनॉमी है तो ये जो टारगेट है बेसिकली क्या यंगस्टर्स ऑल ओवर पाकिस्तान? देखिए एवरीबॉडी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यू नो आई गेट आस्क्ड कि जी वेल्थ की तो सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। मैं आपको मिसाल दूं कि अ यंग स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू कॉलेज, अपना IBA में या किसी इस सिमिलर कॉलेज में जा रहा है, तो जब वो स्टूडेंट होता है तो उसका होता है कि यार वंस आई ग्रेजुएट एंड आई गेट अ जॉब, तो मेरे पास यू नो तो गाड़ी होनी चाहिए, छोटी सी, बेशक यू नो स्मॉल 800 cc की गाड़ी हो, but he does not plan for it. I think the most important aspect of wealth management is to create that financial discipline कि जहाँ आपकी जो aspirations हैं उसके लिए आप आज से प्लान करना शुरू करो। मैं आपको अपने कोलीग की मिसाल देता हूँ कि हमारे कोलीग, चूँकि हम थोड़ा देर पहले हम म्यूचुअल फंड का जिक्र कर रहे थे कि 2002 में जब एक पहला स्टॉक फंड आया था तो उन साहब ने उसमें 5,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट की, और वो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, वो छोटे 5,000 रुपये की अब आप वैल्यू देख लीजिए, और तकरीबन 10 साल के बाद, वो 12 साल के बाद वो 5,000 रुपये जो थे वो 2.5 लाख रुपये बन गए। वंडरफुल। अच्छा, अब क्योंकि हमारी इक्विटी मार्केट का रिटर्न अगर आप औसतन भी देख लीजिए पिछले 10-12 साल का 20% से ज़्यादा का है बचा, ठीक है। तो हम उनसे ये कहते थे कि अगर आपने 5,000 रुपये की हर माह आपने एक इन्वेस्टमेंट की होती, आपने यू नो पॉकेट मनी से निकाल के या कहाँ पे, जो मुश्किल काम नहीं है, जो कि मुश्किल काम नहीं है, डूएबल, वेरी इजीली डूएबल। तो आज का एक यंग स्टूडेंट भी अगर आज 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, व्हाटएवर ही कैन अफोर्ड की, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दे 10 साल के लिए, तो 3-4 साल में तो वो कॉलेज से निकलेगा, 2-4 साल, मीनिंग कि जी बाय द 10th ईयर ही अगर उसने 12 महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा कराए होंगे, तो वो अगले 10 साल के बाद 12 महीने 2.5 लाख रुपये, अंदाज़ा हम एक बात कर रहे हैं कि वो 2.5 लाख रुपये की इंक्रीमेंटल इनकम, क्योंकि आई एम श्योर कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही वुड बी वर्किंग समवेयर एंड ही वुड बी ड्रॉइंग अ सैलरी, बट आफ्टर 10 ईयर्स ही वुड हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ 2.5 लाख रुपए एडिशनल पर मंथ, जो कि उसने आज से 10 साल पहले यू नो उसने कैपिटल मार्केट में उसने इन्वेस्ट किए थे। तो दिस इज़ वन एग्जांपल। सिमिलरली मैंने आपसे जिक्र किया कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है यू नो ख़वातीन के पास डिस्पोजेबल है। हम अक्सर देखते हैं कि कमेटी डालने का एक कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन कमेटी डालते हैं, बट आई थिंक तो बहुत कमेटी में एक अच्छा सेविंग, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लड़ाई झगड़े भी, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली कमेटी के साथ एक इशू ये है कि आप जिसको पहले 3-4 लोगों को पैसे मिल गए
तो वो तो बेनिफिशियरी हो गए। अच्छा, जिसने अगर 12 महीने के 12 लोगों ने डाली और जिसने 11वें 12 महीने में लिया, तो आई थिंक द इन्फ्लेशन ईट्स इनटू व्हाट दे हैव अर्न्ड। बट आई थिंक व्हाट अ लॉट ऑफ द लेडीज से इसके यार हमारी फोर्स सेविंग हो जाती है। फोर्स सेविंग का कॉन्सेप्ट दूसरी जगह पे भी किया जा सकता है। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी। मैं आपको मिसाल दूं कि वन ऑफ माय सन्स हु वाज बोर्न इन 1996, उस ज़माने में हमने उसके लिए डीजी खान का सीमेंट लिया, डीजी खान सीमेंट के स्टॉक लिए थे 5 रुपये के। 96 में डीजी खान वाज ट्रेडिंग एट आई थिंक 4.5-5 रुपये का ट्रेड करा था। आई सोल्ड दोज शेयर्स 10-12 ईयर्स लेटर फॉर मोर देन 100 रुपीज़, यानी कि मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, इस बात को भी कुछ 8 साल पार हो गए कि वो 124। तो यू सी हाउ दी वैल्यू ऑफ शेयर्स, 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट या 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, हाउ फैंटास्टिकली इट इवेपोरेटेड। तो सिमिलरली हमारा भी ये जो आपने जिक्र किया कि कैपिटल मार्केट में उसको ग्रोथ करने का, इस प्रोडक्ट को लाने की 2-3 चीज़ें। एक थोड़ा सा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ब्रोकर के पास जैसे स्लाइट बिट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट भी होता है कि नहीं, मैं पैसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मुझे शेयर CDC में ट्रांसफ़र कर दो। अनफॉर्चुनेटली बिन सम इंसिडेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हुए हैं, वो अनस्क्रूपल इवेंट्स जो हैं वो लार्जर कम्युनिटी को बदनाम करता है। तो वी फेल्ट कि देयर वाज अ नीड कि आपका चीज़ें आपके बैंक में, क्योंकि पैसा आपका बैंक में रहता है, कि आप उसकी हिफाजत, बैंक जो हिफाजत करेगा आपकी चीज़ों को, और येट यू विल हैव द एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। द आइडिया इज फॉर यंगर बैंक्स में पाकिस्तान, वैसे दुनिया भर में तो हमने देखा है। जी 2008 की आपने बात की, दुनिया भर में हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे जिसमें बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए, फिर वो टर्न होकर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए। लेकिन पाकिस्तान में देखें बैंक्स को नुकसान नहीं हुए, एक फायर वॉल है। यहाँ आपका पैसा अगर बैंक में तो वो प्रोटेक्ट है, सेंट्रल बैंक गारंटीज दैट। देखिए, सेंट्रल बैंक गारंटी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अगर कोई बहुत बुरे हालात हुए भी तो दी रेगुलेटर हैज स्टेप्ड इन और कोई 2 लोगों को आपस में मिला के उसको स्ट्रेंथ दे दी। पीछे कुछ इस किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए हैं आके। लेकिन आपका इन्वेस्टर का पैसा, जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए और बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि आपका लाख रुपये था तो 10,000 या 20,000 रुपये, ग्रीस क्राइसिस की अगर हम बात देखें आके, तो हमारा रेगुलेटर हैज़ बीन वेरी strict in that regard और पैसे की हिफाजत। तो आई थिंक बैंक इज़ आइडियली सूटेड। एंड आई थिंक जस्ट कमिंग व्हेन आई वाज कमिंग ओवर आपके प्रोग्राम के लिए, तो मुझे एक SECP का भी एक आई थिंक कोई डायरेक्टिव आया है कि वे दे आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स द बैंक टू एक्ट एज कस्टोडियन फॉर पीपल्स मनी एंड शेयर वे दी ब्रोकरेज। हम तो तकरीबन आपसे साल पहले एक कदम ले चुके हुए हैं, बट नाउ SECP की जो नई उन्होंने एक पॉलिसी पेपर अभी बना के कमेंट्स के लिए सर्कुलेट किया है कि वे दे आर एडवाइजिंग और आस्किंग अदर बैंक्स आल्सो टू गेट इनटू अ सिमिलर रोल, सो दैट द ब्रोकर इज़ जो उनका की फंक्शन है कि रिसर्च करना और अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, वो करें, और द बैंक्स वुड गेट इनटू अ कस्टोडियल की सर्विस के गेम में आ जाएं। इट विल डू 2 थिंग्स। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा बेस अभी बहुत छोटा है। बैंक्स हैव ह्यूज नेटवर्क्स, यानी कि हज़ार ब्रांचें बड़े बैंकों की भी हैं। हम भी तकरीबन 200, हमारी भी तकरीबन पैन पाकिस्तान 200 ब्रांचेस हैं। तो वी टेक दिस सेम प्रोडक्ट एंड वी कैन पुश इट थ्रू 200 बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज़ में भी हैं, छोटे शहरों में भी, सेकंड टियर, थर्ड, ऑल अक्रॉस। तो आप उसी प्रोडक्ट की रीच को ट्रिमेंडसली आप बढ़ा देंगे। मैटर ऑफ फैक्ट वी आर इन डिस्कशन विद CDC कि हमारा ये भी समझिए कि CDC के साथ भी वर्किंग ऑन कि हम अकाउंट ओपनिंग का या सब अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को हम ऑनलाइन या ऑटोमेटेड, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि हम उसको ऑनलाइन कर दें, कि बजाय इसके कि आप फिज़िकली फॉर्म भरें और सब कुछ करें, कि बैंक ये कोशिश कर रहा है कि इस प्रोसेस को भी कि हम किसी तरह ऑनलाइन कर दें। आई थिंक हनीफ चुकूरा साहब, व्हेन वी हैड अ मीटिंग विद हिम, ही वाज वेरी काइंडली, ही वाज वेरी encouraged, we were encouraged by his response कि नहीं यार, it's a very good idea, it will create a larger footprint for the investors also। तो आई थिंक गोइंग जो मूवमेंट हो रही हैं, they are not only from the wealth management, even जो कैपिटल मार्केट और इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट की, जो आप इंश्योरेंस की बात करें उसके हवाले से, आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, स्लोली मूविंग, बट मूविंग टूवर्ड्स दैट गोल कि जहाँ हम ये प्रोडक्ट सिर्फ हाई नेटवर्थ को नहीं, सब लोगों को ऑफ़र कर सकें। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब सर्विसेज अवेल की जाती हैं तो ज़ाहिर एक चीज़ तो लाजमी देखी जाती है कि यार ये जो मैं सर्विस अवेल कर रहा हूँ, मुझे कितना % फ़ी पे करना पड़ेगा
फिर कंपेरिजन भी होता है कि मैं अगर इस इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूँ तो मुझे this much %, अगर इस इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूँ तो this much % देना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात की थी कि ये ऑनलाइन वेल्थ मैनेजर्स अब दुनिया भर में आप देखें कि बहुत ही तेज़ी से ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके इल्म में होगा कि ये जो बुटीक बैंक कॉन्सेप्ट है, खासकर सिंगापुर में आप देखें जी। तो वो भी बड़ी तेज़ी से इस चीज़ में आगे आ रहा है। कंपटीशन है पाकिस्तान में एज फार एज वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज आर कंसर्न? देखिए, नॉट रियली। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि जहाँ पे हम कहिए कि हम एट अ वेरी अर्ली स्टेज कि कंपटीशन उस तरह नहीं है। बट अगर आप फीस के हवाले से बात करें तो मैं यू वुड बी सरप्राइज टू हेयर कि हमारी कैपिटल मार्केट पे हमारे कुछ बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रोडक्ट दैट वी हैव, डेली स्टॉक अकाउंट जिसको हम कहते हैं, इसके कुछ बाहर से इन्वेस्टर्स आए, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, कुछ एक्चुअली फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं who would like to take exposure in the capital market, and when they ask about the fee structure that we have in Pakistan, तो अगर आप एक्चुअली रीजन, अगर आप श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इवन इंडिया को देख लें, टू सम डिग्री इंडिया को देख लें, तो देयर फी स्ट्रक्चर्स, इवन द ब्रोकरेज की फी स्ट्रक्चर्स जो हैं, आर मच हायर देन व्हाट वी आर चार्जिंग इन पाकिस्तान। तो आई थिंक कि हम अगर आप इंटरनेशनली देखें तो हमारे फी स्ट्रक्चर्स जो हैं अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू द रीजनल मार्केट्स। दूसरा कि डज द बैंक चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा? नॉट रियली। मतलब वी आर नॉट चार्जिंग अ क्वांटम और एक किस्म की फ़ी फॉर अ सर्विस। मोस्ट ऑफ द फीस आर फॉर सर्विस विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, और वो कुछ आप कहिए कि कुछ जो आपको बेनिफिट मिलता है, इट मोर देन कवर्स जो हम सर्विस चार्ज करते हैं। वो सर्विस कोई ऐसी नहीं है कि जिसको देख के कोई आदमी के अलार्म हो कि नहीं, यही तो बैंक इज़ मेकिंग मनी एंड आई एम नॉट मेकिंग मनी। एंड आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया your client, the purpose of the entire relationship, that the client should make more money than the bank here in this case. I understand. We'll continue with this. नाज़रीन, हम बात करें वेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से। तारिक साहब, अगर हम दुनिया में डायस्पोरा की बात करें, वो लोग जब अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि इंडियंस एंड चाइनीज़ आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया और चाइना की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट का इस वक्त हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। रीज़न भी कि अगर इंडियंस की बात करें तो तकरीबन एक साल में कोई 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की तो सिर्फ रेमिटेंसेज आते हैं। एंड यही सूरत हाल जो है वो चाइना में भी है, क्योंकि 71 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के करीब आती है। और उसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स इस पे काम कर रही हैं, बल्कि बाहर से फर्म, वो जिनका लोकल सेटअप था पहले, वो वाइंड अप कर दिया, जैसे कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाहर बैठ के वही उन लोगों को अट्रैक्ट करें। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ 9/11 से पहले, तो बिल्कुल एक छोटा सा अमाउंट आता था पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की हम बात करें। तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानीज़ दुनिया भर में काम कर रहे हैं। पिछले माली साल में आपके में कि 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आए। इस माली साल के अगर हम पहले 7 महीने की बात करें तो 11.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हमें अभी तक नज़र आते हैं, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस तो आएंगे। अब वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो बैंक्स के पास है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स की बात कर रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं कि वो पाकिस्तानीज़ जो बड़ी तेज़ी से, चाहे वो वहाँ पे अगर इनसिक्योर नहीं फील करे उसकी वजह से भेज रहे हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेहतर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है, फ़ी लो है कंपेरेटिवली, तो हम यहाँ भेजें। इस चीज़ को देखा जा रहा है? नहीं, देखिए एब्सोल्युटली, अगर मैंने आपसे जिक्र किया कि डिफरेंट एसेट क्लासेस, अगर हम उसकी बात कर लें, हमने देखा कि रियल एस्टेट की मार्केट ग्रू बाय अबाउट 23% लास्ट ईयर। हमारी इक्विटी मार्केट का हमने एवरेज का, परहैप्स पिछला साल अच्छा नहीं था, ये साल भी थोड़ा सा रहा है, बट हम औसतन अगर हम पिछले 10-12 साल की एवरेज देखें तो अबाउट 22-23% की उनकी एवरेज ग्रोथ है। हमारे यहाँ डेट मार्केट में अब रिकॉर्ड आपके डिस्काउंट रेट जो हैं वो नीचे आए हैं, लेकिन इससे पहले स्टेट बैंक ने कहा कि इंडिविजुअल्स को अप्लाई करो। इंश्योरेंस का सेक्टर है। देखिए जो पैसा आता है, तो ये जो आप इस पैसे की बात कर रहे हैं आने वाला, ये वो पैसा है कि जो कहता है कि जी मैंने भिजवाया और इसको मुझे किसी तरह प्रिजर्व करना है। और प्रिजर्व करने से मतलब ये नहीं कि वो 100 रुपये की वैल्यू
कि वो 100 रुपया ही रहे, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इज़ ईटिंग इनटू दैट 100 रुपया एवरी ईयर। यू नो, आपका अगर आप 4% भी इन्फ्लेशन है तो इस साल के एंड पे आपके रुपए की कदर जो है 4 रुपये से कम हो जाएगी। तो अगर आपने सिर्फ 4 रुपये कमाए तो आपने अपने पैसे की कदर को मेंटेन रखा, तो आपने उसको प्रिजर्व रखा। तो वो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं। हम लोग अपने समिट बैंक के हवाले से तो वी हैव मेड इनरोड्स टू टैप इनटू दिस नॉन NRPs जो हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो आपने रेमिटेंस की बात की कि उसके हवाले से, एंड पर्टिकुलरली वेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से वी ऑलरेडी मेड सम इनरोड्स एंड आई थिंक प्रीटी सून कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं, मैं वो अनाउंस होंगी। बट वी हैव टू आंसर ये क्वेश्चंस कि येस वी हैव लुक्ड इनटू इट, वी सी इट्स अ पोटेंशियल ह्यूज मार्केट साइज, यू नो वी हैव ऑलरेडी डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, और आने वाले दिनों के अंदर आप यू नो अनाउंस होगा कि हम इस सेक्टर को भी जो है बैंक वेल्थ के हवाले से भी आके जो है उसको टैप कर रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया कि आई थिंक एक एडवांटेज, यू नो विद दो हम हालांकि साइज़ पे परहैप्स वी आर नॉट द लार्जेस्ट बैंक, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो आपने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुली एबल टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू असिस्ट अस इन अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो समिट डेली स्टॉक अकाउंट, ये जो स्टॉक की जो एक्सेस है, इट्स अगेन अ प्रोडक्ट विच इज़ यू नो जिसमें टेक्नोलॉजी की बहुत लेवरेज है कि इसको आपने टेक्नोलॉजिकली बैंक के प्लेटफॉर्म को आपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया, बैंक के प्लेटफॉर्म को आपने नेशनल क्लियरिंग के प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया या CDC के साथ लिंक किया। तो देयर आर लॉट ऑफ लिंकेजेस दैट वर क्रिएटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट दी एंड जो आपका क्लाइंट है या इन्वेस्टर है उसके लिए आके। अब इसमें ये देखिए क्या SCCP की तरफ से जो जमा पूंजी का कॉन्सेप्ट, फिर एबटाबाद में सेंटर खुलना, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 कैपिटल मार्केट बोर्सेस का जो हुआ कि भाई अब ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होगा। फिर हम ये देखें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, बाहर से जो कोई 40% की स्टेक होगी, ये तमाम चीज़ें तो हेल्प आउट कर रही होंगी वेल्थ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। देखिए आई थिंक हम अभी भी हमारा रेट ऑफ सेविंग जो है वो नॉर्थ इन रीजन में बहुत लो है। अभी आप इंडिया की मिसाल देते हैं, लेकिन इंडिया में आई थिंक एक चीज़ का जो ख्याल रखना होता है कि इंडिया का जो रेट ऑफ सेविंग है हमसे बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर आई लुक एट यू नो हम जाते हैं, हम आई लुक एट यंग पीपल, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि यंग पीपल हु वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है और आप उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन देखें तो वो 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उनकी सिर्फ मोबाइल फ़ोन में गई होती है। उनसे पूछें कि आपके पास सेविंग कितनी है तो वो 0 होती है। Agreed. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कि हमारे पास कोई रिटायरमेंट के सच कोई स्टेट के वो भी नहीं है, यू नो कोई बेनिफिट्स नहीं है। वी डोंट हैव अ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान की जब रिटायर होने लॉन्ग टर्म सोचते भी नहीं है ना। पेंशन फंड देख लेना आप। हाँ, पेंशन फंड को अगर म्यूचुअल फंड में देखें, पेंशन फंड आपको नेग्लिजिबल अमाउंट कोई हार्डली, अगर वो 500 बिलियन का है तो हार्डली कोई मेरे ख्याल में कोई 15 या 17 बिलियन रुपीस से ज़्यादा भी आप ज़्यादा, आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा, अराउंड 11 बिलियन होगा। 11 बिलियन होगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि वी आर नॉट लुकिंग अहेड एंड हेंस आई सेड कि वेल्थ मैनेजमेंट इज़, आप ये कहिए कि इज़ अ परहैप्स अ बेटर वर्ड फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जो आपकी आने वाले माइलस्टोन है लाइफ में उसकी प्लानिंग के लिए, आपकी एजुकेशन है, आपकी कोई दूसरी यू नो बच्चों की एजुकेशन है, शादियां हैं, या आपकी कोई ट्रैवल के प्लान्स हैं, आपकी कोई गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, या यू नो जो भी माइलस्टोन्स हैं आपकी लाइफ में आप क्या उसके लिए प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यू कैन गो टू अ वेल्थ मैनेजर and then you can ask him, yeah, this is what my, or you know, he should be asking कि आपकी क्या लाइफ प्लान है, and he should make a plan कि if you can put aside 5,000 रुपये a month, तो तुमको you know after so many years this is the benefit that you can do, which to some extent insurance companies are offering कि आपने शादी का प्लान बना दिया, आपने एजुकेशन का प्लान बना दिया, आपने रिटायरमेंट का प्लान बना दिया, तो बट देयर स्टिल नीड्स टू बी कि हम जो आप बात कर रहे हैं कि क्या एक रियलाइजेशन है वो नहीं है। परहैप्स यू नो पीपल से कि यार हो जाएगा या मैं कर लूँगा वाला एक फिलॉसफी है। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि प्लान तो करते नहीं है ना, और वो बात आ जाती है कि इफ़ यू फेल टू प्लान इट मीन्स यू प्लान टू फेल। दिस इज व्हाट पीपल डू। बिल्कुल सही बात करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। आई वाज टॉकिंग टू ए यंग मदर एंड यू नो हमारी एजेंसी के साथ रिलेटेड थी, एंड वो
while we were discussing and she said कि how when she became बेबी आने वाला था तो वो डॉक्टर का अरेंजमेंट था कि हमने उसके लिए कॉट क्या लाना है, बेबी के कपड़े कौन से होंगे, नेबुलाइजर चाहिए, there was an entire planning process at the time that the baby was arriving. Once the baby arrived, the baby was thrust into the mother's lap and said कि ठीक है अब तुम संभालो, and the husband went working his way and सब. तो I was asking the young lady and I said कि यार इसका 3 साल के बाद या 3.5 साल के बाद आप इसको एक प्ले ग्रुप में दाखिल कराओगे तो कुछ 50-60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये आपको एकदम से उसके चाहिए होंगे, या सिमिलरली पर मंथ कोई 15 से 20 हज़ार आपको फिर वो. तो I said कि have you started? तो her response was yeah, that's my husband's worry, I don't have to. But the point that I'm trying to make is कि while all this planning went before the arrival of the baby, no sooner did the baby arrive, आप जो है आप उसके बारे में भूल गए and you went about your life. What we also witness now is that's very important point जो आप बात बता रहे हैं, बड़ी एक अहम बात है. इसी का अगर हम उस वक्त नहीं सोचेंगे तो फिर आने वाला दिन जो है ना वो बड़े डिफिकल्ट डेज होंगे. अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि परहैप्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं कि वी लुक टूवर्ड्स देम कि दे विल प्रोवाइड दैट असिस्टेंस टू द यंग कपल के उनके बच्चों के लिए और उसके लिए आके. Again, the idea being that you need to establish your own financial plan based on your own goals in your life कि जो आपने या milestone in your life जो आपने achieve करने हैं. And I think for that किसी भी बैंक के पास जाके आप जाके you start planning your future today और उसके लिए start saving a little bit. अगर आप creation वाले stage में हैं तो आप creation करना शुरू करें. ये जो आपने बात की about little baby, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर अगर हम चाइना की बात कर लें, सारे देख के ही बेंचमार्क तो होना चाहिए ना आपके पास. तो चाइना में हम जानते हैं कि 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो बच्चों को लिटिल एम्परर्स कहा जाता है. इसी की तरह 6 इंडिविजुअल्स केयर फॉर 1 बेबी. 6 लोग होते हैं जो एक बच्चे की देखभाल में लगे रहते हैं. माँ बाप हो गए, नाना नानी, दादा दादी, तो 6 लोग. अब वहाँ पे बच्चों के लिए राइट फ्रॉम द डे 1 इस हवाले से सोचा जाता है कि जी व्हाट विल बी हिज फ्यूचर. And this is where wealth management concept comes and prevails. हमारे यहाँ एक्चुअली बर्थ रेट अगर हम देखें, जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, कोई 4% के करीब पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है. देखिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है. एक देखिए, एक हम परहैप्स इवन आफ्टर 67 ईयर्स हम ये देखते हैं कि हमारा आप वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड दूसरे हम बहुत सारे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस को देख के मेजर करते हैं कि यार हम कभी 1 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे स्लिप करते हैं. आई थिंक तालीम परहैप्स एक अभी भी इफ़ यू से कि हमारा लिटरेसी रेट इतना है, तो उस लिटरेसी रेट में से द मेजर ऑफ उस लिटरेसी रेट में होने के लिए क्या है कि क्या आप अपना नाम साइन कर सकते हैं. ठीक है. और कुरान की जो पहली आयत है उसमें पढ़ने के लिए कहा गया था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तुम पढ़ो. बिल्कुल. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. तो आई थिंक इट इज़ पार्ट लैक ऑफ एजुकेशन, पार्ट I think it has progressively become more difficult to save money. हमारी we have not indoctrinated our younger generation के the way our parents did के Is it cultural phenomenon also? हाँ, it's part cultural also. I think India की जो आप बार-बार मैं बात करता हूँ कि इंडिया में it's considered, it's a sort of a religious context उसका है कि लक्ष्मी को आपने संभाल के रखना है, and they will invest in gold and they will always put away some money on a side for. We don't have that. We say कि आज live for the day, यानी कि जितने पैसे आज खर्च कर लो कल किस हमारा अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि अमेरिकन इकोनॉमी के, शायद हम देखते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी की जो हम एनालिसिस करें तो 75% जो डिपेंडेंस है बेसिकली वो कंज्यूमरिज्म पे है. तो शायद हम उस मॉडल को फॉलो करें, हालांकि हमारा इकोनॉमिक मॉडल इज सेविंग ओरिएंटेड. नहीं खलील, बट लुक एट द नंबर ऑफ or the amount of money that mutual fund has, which is greater than the money in the banking sector in the US. It is. It is. So their saving, plus they have retirement plans. They have state or corporate sponsored plans who are looking after your your days when you no longer be working. उसकी need को वो provide करते हैं. And that pool of money, I think पाकिस्तान में भी जब जो पहला पेंशन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, तो माय एक्स बॉस उन्होंने बताया था कि किस तरह पीरू में होजे पेनेरा ने व्हेन इट टर्न अराउंड एंड ही अनाउंस कि जी स्टेट ने कहा कि सब का एक पेंशन प्लान बनेगा. एंड दैट पेंशन पूल ग्रू सो बिग कि इट वाज बिकेम अ लार्ज चंक ऑफ योर GDP को जिसको फंड करता था आके.
एंड आई थिंक दिस इज समथिंग परहैप्स दैट वी नीड टू, यू नो, हम मलेशिया की मिसाल लेते हैं कि मलेशिया की गवर्नमेंट के जो पैसे थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस्लामिक में ही करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यू नो दे इन्वाइटेड सो मैनी बैंक्स के अपनी AMCs खोलो, ये हम पैसा तुमको देंगे और तुम इसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करो. तो मीनिंग दिस एक्टिविटी would need to take place. I keep coming back कि the module जो आप कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट की जो टूल्स हैं वो perhaps हम सब you know lot of asset management companies भी provide करती हैं, हम भी करते हैं, different banks different products हैं, but I think it's basically the principle कि of वो पहले discipline create करना कि आपने अपनी financial planning करनी है. Sit with you know some wealth manager or a wealth advisor and sit and see कि आपके क्या goals हैं and start putting some money aside. And I think I am personally a great proponent of Pakistan की जो capital equity markets है कि हमारी markets has given us over the last I think 15-20 years such a fantastic returns. और दुनिया में बहुत कम मिसालें, बहुत कम यानी कंसिस्टेंटली बीच में साल डेढ़ साल को हम अक्सर देखते हैं कि यू नो कपल ऑफ ईयर्स वी सी आइदर नेगेटिव और नो ग्रोथ, बट देन अगेन वी सी. और 2005-2008 हम कोई एक रेयर एग्जांपल देख सकते हैं, बाय एंड लार्ज एज सच प्रॉब्लम हम नहीं. बट दैट वाज अ ग्लोबल थिंग. आई मीन 2008 भी जो था वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका सब प्राइम मॉर्गेज रिसेंटली भी जो हुआ था वो भी एक ग्लोबल फिनोमेनन था. अभी हमने चाइना में भी देखा था, चाइना में भी देखा, इस साल भी, हम लास्ट ईयर को भी हम आके देखें तो यू नो आई थिंक द ग्लोबल मार्केट्स फाइनेंशियली गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड. तो लेकिन शायद हम डर जल्दी जाते हैं, इसलिए कि अगर कल भी देखें तो कल भी दुनिया भर की मार्केट्स में आप एक्सलेम देख रहे थे जी, यहाँ पे अगर इस तरह हो तो एकदम से फिर पैनिक आ जाता है. वो कहते हैं बड़ा मशहूर है कि जब when the market में fear फैला हो तो वो that is the best time to invest. When there is fear in the market and if you're sitting on cash, that's the best time to invest. But yes, you know, थोड़ा सा हम अक्सर हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट में भी टेंडेंसी है कि अच्छा मैं डालूंगा तो मैं कितने दिन बाद ये मेरे पैसे डबल हो जाएंगे. एंड आई थिंक दैट्स लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है. लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, वो आपकी बात वाली सही है. एंड दिस इज़ व्हाट द बैंक्स आर डूइंग. आई थिंक फाइनेंशियल आपका जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी है दैट इनकरेजेस यू टू पुट दैट मनी अवे एवरी ईयर फॉर एन यू नो नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स सो दैट आपको एक सर्टन रिटर्न आए. कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो अब बैंक जो हमारा ऑफर कर रहा है वो भी ये है कि यार start putting some money away every year for a longer period of time so that you know your investment grows. And Sayyid Tariq Hashmi Sahab, it was really great having you. Thank you so much. It was a pleasure having me. well, नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही. अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.